दुखी कहानी से आपको अपने जीवन के विभिन्न दुखों और विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार खुद को संभालना चाहिए, राधा की इस सच्ची कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि इस कहानी में अंत तक बने रहे। राधा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था होने पर वह अपने घरेलू नौकर से प्रेम करने लग गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूं और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति राधा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसको जाने से मना कर दिया। लेकिन राधा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बहुत हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में राधा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस बुला लिया। समय पर राधा के बच्चे का जन्म हुआ। सभी सुखी पूर्वक रहने लगे। राधा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। राधा ने पति से कहा कि आप किसी सुरक्षित स्थान का पता करें। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और तुरंत ही उसकी समय पर ही मृत्यु हो गई। राधा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसने बच्चा को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की और बरहज चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट कर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी मां की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि मां उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उठा लिया और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह रोती बिलखती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक व्यक्ति मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कोई होश नहीं रहा। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही रोती बिलखती निर्वस्त्र घूमती फिरती राधा को सभी अपमानित और लांछित करके यहां से वहां भगा देते थे। जेतवन गांव में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। राधा अचानक ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहां से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। राधा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समक्ष पाकर राधा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी मदद करो। वह मदद मांगने लगी। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो।
उनके लिए तो समुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर राधा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर राधा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में राधा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार डाले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार डाले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम आयु में चल बसते हैं, और तीसरी बार डाले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम अवस्था में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में राधा को यह आभास हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ राधा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार राधा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई। वे लोग या जीव जिन्होंने बिना विशेष कठिनाई या संघर्ष के अपने एकमात्र जीवन काल में ही आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर ली। राधा की कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में अनिश्चितता और दुख का सामना हर किसी को करना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो सकता है, और इसीलिए हमें जीवन की अस्थिरता को समझना चाहिए।